Legends Forever with Smriti। आ गई मैं स्मृति लेकर एक और मन को छू लेने वाला एपिसोड लेजेंड्स फॉरएवर का। और आज बातें होने वाली है द गजल किंग जगजीत सिंह की। जगजीत सिंह जी का जन्म 8 फरवरी 1941 में हुआ था। इनको इनकी आवाज और गजलों के लिए आज भी तहे दिल से याद किया जाता है। अपने पूरे जीवन में इन्होंने बहुत सारे गजलें और गीत गाए हैं जिनको सुनकर मन को शांति सी मिलती है। जगजीत सिंह एक अलग ही अंदाज से गायकी किया करते थे, जिसके चलते उनकी गायकी दुनिया भर में काफी प्रसिद्ध थी और रहेगी। उनके द्वारा दुनिया के अलग अलग जगहों पर किए जाने वाले संगीत के कार्यक्रमों को देखने के लिए काफी संख्या में लोग आया करते थे। वहीं अगर आपने उनके द्वारा गाए किसी भी गाने को कभी सुना होगा, किसी भी गजल को कभी सुना होगा, तो आपको भी इस बात का अंदाजा होगा कि उनके गाने किस तरह से मन को छू लेते थे। लगता था कि ये सारे के सारे गाने आप ही के लिए बनाए गए हैं। वहीं इस महान गायक का जीवन कई परेशानियों और दुखों से भी भरा हुआ था, लेकिन बावजूद इन परेशानियों के इन्होंने कभी भी अपनी गायकी के साथ कोई समझौता नहीं किया और जो भी गजल या गाने इन्होंने गाए वो मन से गाए। जगजीत सिंह जी का जन्म राजस्थान में हुआ था। हालांकि वो एक पंजाबी थे। वहीं कहा जाता है कि जन्म के वक्त उनका नाम जगमोहन रखा गया था, लेकिन उनके पिता ने अपने किसी गुरु के कहने पर इनके नाम को बदलकर जगजीत रख दिया था। जगजीत सिंह जी ने अपने जीवन में सुनहरे पल राजस्थान के श्री गंगानगर में बिताए थे। इन्होंने श्री गंगानगर में स्थित खालसा हाई स्कूल और गवर्नमेंट कॉलेज से अपनी पढ़ाई की थी, जबकि उन्होंने जालंधर के डीएवी कॉलेज से कला में डिग्री हासिल की थी। वहीं हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन किया था। कहा जाता है कि जगजीत सिंह के पिता अमर सिंह चाहते थे कि उनका बेटा इंजीनियर बने या फिर किसी ऊंचे पद पर कार्य करे, लेकिन जगजीत सिंह की किस्मत गायकी में ही लिखी थी। और जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि संगीत के जगत में ही उन्होंने अपना एक ऊंचा ओहदा बनाया। जगजीत सिंह जी ने गायकी में महारत पाने के लिए पंडित छगनलाल शर्मा और उस्ताद जमाल खान से स्वर संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। जगजीत सिंह जी ने वर्ष 1961 में रेडियो के लिए जालंधर स्टेशन में काम भी किया था। इस दौरान उन्होंने कई सारे गाने गाए और बहुत से गीतों को लिखा भी था। वहीं 1962 में जगजीत सिंह जी ने भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के स्वागत के लिए भी गाना लिखा था, जिनकी आवाज इतनी खूबसूरत थी। वहीं संगीत की दुनिया में कोई जान पहचान इनकी नहीं थी, जिसके चलते उन्हें अपनी पहचान बनाने के लिए कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 1965 में जगजीत सिंह जी ने अपने सपने को पूरा करने के लिए बॉम्बे आने का सोचा और आ ही गए। उन्होंने यहाँ विज्ञापन के गायक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की, जिसके बाद उन्होंने प्लेबैक गायक के तौर पर भी कई सारे गाने गाए और इस तरह लोगों द्वारा उन्हें काफी पसंद किया जाने लगा। क्या आप जानते हैं कि जगजीत सिंह जी ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लिखे गए गीतों को बनाया और रिकॉर्ड भी किया था। इस महान गजल गायक को कई सारे सम्मानों से सम्मानित किया गया है, जैसे कि साल 1998 में जगजीत सिंह जी को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लता मंगेशकर सम्मान से नवाजा गया था। 2005 में दिल्ली सरकार द्वारा गालिब एकेडमी पुरस्कार से भी इनको नवाजा गया था। वहीं भारत सरकार ने साल 2003 में पद्म भूषण से जगजीत सिंह को पुरस्कृत करके सम्मान दिया था। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने जगजीत सिंह के हमसे बहुत दूर चले जाने के बाद अपना उच्चतम नागरिक पुरस्कार यानी कि राजस्थान रत्न प्रदान किया था। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी जगजीत सिंह को प्रोत्साहन एवं गायन क्षेत्र में नया मुकाम मिला था। वैसे क्या आप जानते हैं भारत के जाने माने गायक AR रहमान की गायकी
और जिस तरह का संगीत वो बनाया करते हैं उस पर जगजीत सिंह जी ने सवाल खड़े किए थे। जगजीत सिंह जी ने कहा था कि रहमान को गजल के बारे में क्या पता है। इतना ही नहीं, जगजीत सिंह जी ने रहमान को मिले ऑस्कर अवार्ड पर भी सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि उन्हें लगता है कि जिस गाने के लिए रहमान को यह पुरस्कार मिला है वो गाना इतना भी खास नहीं। जगजीत सिंह और चित्रा जी की मुलाकात भी काफी दिलचस्प थी। वह अक्सर चित्रा जी के पड़ोसी के घर रिकॉर्डिंग के लिए जाया करते थे। एक बार चित्रा जी ने उनकी आवाज सुनी और पड़ोसियों से इस आवाज के बारे में पूछा, जिस पर वह जगजीत सिंह की खूब तारीफें करने लगे। हालांकि उस समय चित्रा जी ने कहा था कि उन्हें यह आवाज कोई खास पसंद नहीं आई। एक बार जगजीत महेंद्र सिंह जी के साथ चित्रा जी के घर रिकॉर्डिंग के लिए गए थे। इसी दौरान दोनों को एक डुएट परफॉर्म करने के लिए कहा गया, लेकिन चित्रा जी ने डुएट करने से इनकार कर दिया। इसके बाद जगजीत सिंह जी और चित्रा की मुलाकात 1967 में एक स्टूडियो में हुई थी, जहां दोनों ही रिकॉर्डिंग के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान दोनों ने काफी बातें भी की। चित्रा जी ने उन्हें चाय पर अपने घर बुलाया। जब वह जगजीत सिंह जी के लिए चाय बना रही थी, तब जगजीत जी बाहर कमरे में बैठकर एक गजल गुनगुना रहे थे, जिसे सुनकर पहली बार चित्रा जी को उनकी आवाज काफी अच्छी लगी। कहते हैं कि यहीं से इन दोनों की दोस्ती आगे बढ़ने लगी और इन्होंने अक्सर मिलना शुरू कर दिया और इसी दौरान बहुत सारे गीत भी इन दोनों ने एक दूसरे के साथ गाया। लेकिन इन दोनों की मुलाकात कैसे हुई थी? ये तो हमारी शुरुआत 67 में उनसे मुलाकात हुई। वो भी सिंगर थी, जिंगल वगैरह गाते थे, मिलते रहते थे। फिर धीरे धीरे इश्क हो गया, प्यार हो गया, शादी कर ली और साथ में गाना शुरू कर दिए और उनको ट्रेंड कर दिया मैंने गजल गाने में। बड़ी खूबसूरत बात पता चल गई आज। वैसे जगजीत सिंह साहब को कमर्शियल ब्रेक कैसे मिला? चलिए सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। कमर्शियल ब्रेक तो शुरू से ही 65 से ही कमर्शियल ब्रेक की। शुरू में एक छोटा EP आया था, 2 गजलें थी, वो कमर्शियल ब्रेक था समझो था। ये पहला एल्बम किसको कहेंगे आप? पहला एल्बम 65 में मैंने आते 6 महीने के बाद मुझे ब्रेक मिला था, तो उसमें 2 गजलें की थी। उसके बाद फिर दूसरा एल्बम छोटा किया EP, फिर तीसरा किया, फिर चित्रा का एक एल्बम किया, फिर हमने ड्यूएट में एक एल्बम किया सुपर 7। तो पहला एल्बम 76 में जो LP जिसको आप कहेंगे लॉन्ग प्ले, वो 76 में आया था, अनफॉरगेटेबल्स। उसको पहला कमर्शियल सक्सेसफुल इवेंट कह सकते हैं आप। तो अगर मौका मिले तो अनफॉरगेटेबल एल्बम एक बार जरूर सुनिएगा इस बारिश के मौसम में। वैसे मिर्जा गालिब के लिए जो जगजीत सिंह साहिब ने काम किया, ये कैसे हो पाया? कैसी हुई पूरी मुलाकातें और बातें? चलिए जानते हैं जगजीत सिंह साहिब से। मिर्जा गालिब सीरियल बन रहा था, गुलजार साहब ने मुझे सिलेक्ट किया उसके म्यूजिक के लिए और सिंगिंग के लिए। तो स्टोरी के हिसाब से उन्होंने सिलेक्शन की, गज़लों की बैठ के सिलेक्शन करते थे कि उनकी जो लाइफ हिस्ट्री चल रही है गालिब की, वहाँ पे कौन सी गज़ल उनकी सूट करेगी। तो वो सिलेक्शन करके उसको बाद उस सिचुएशन के हिसाब से उसका म्यूज़िक किया गया, उस हिसाब से ढंग से गाई गई। उसमें आप देखेंगे कि रेसिटेशन जो है सिंपल है, मिर्जा गालिब में कोई इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिंपलिसिटी मिलेगी आपको, म्यूज़िक भी कम मिलेगा। क्योंकि मैंने मिर्जा गालिब को गालिब बन के गाया, जगजीत सिंह बन के नहीं गाया। तो गालिब तो गवैया नहीं था, इसलिए वो तो सिंपल गाएगा, इसलिए मैं भी गवैया नहीं बन के, गवैयापन मैंने निकाल दिया अपना, तो गालिब बन के मैंने उसको गाया। बहुत ही बेहतरीन बात है। वैसे फिल्मों में जो गजलें फीचर की जा रही हैं, जगजीत सिंह साहिब का उसके बारे में क्या कहना था? चलिए सुनते हैं। फिल्मों में गजल गायब ही हो गई है, क्योंकि एक तो बनानी नहीं आती फिल्मों वालों को, फिल्मी जो आजकल म्यूजिक करते हैं, और दूसरा जो डायरेक्टर हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, जो पैसा लगाते हैं, उनकी अपना टेस्ट भी नहीं है गजल का। उनको फास्ट म्यूजिक चाहिए, डांस म्यूजिक चाहिए। गजल का ट्रेंड अपनी जगह है, हमारा ट्रेंड हमारे पास है, जिसको ज़रूरत है हमको बुला लेता है, फिल्मों में बुला लेता है, और कहीं ना कहीं होती रहती है गज़ल। गज़ल एक फॉर्मेट है, देखिए जो भी मैंने गा दिया वो गज़ल नहीं है। मैंने फोक सॉन्ग भी गाए हैं, मैंने भजन भी गाए हैं, तो इसका मतलब नहीं हर चीज़ गज़ल ही है, नहीं।
तो वैसे गज़ल पंजाबी में भी लिखी जाती है, पंजाबी में भी गज़ल गाई है मैंने, गुजराती में भी लिखी जाती है, गुजराती में भी गाई है, लेकिन मेन उर्दू में ही है। तो गज़लें तो वैसे उर्दू भाषा में काफ़ी खूबसूरत साउंड करता है ना? लेकिन अगर गज़लों की बात करें तो कहीं ना कहीं चित्रा जी का दिल जगजीत सिंह साहिब ने इन्हीं गज़लों के वजह से जीती थी। तो आगे इन दोनों की कहानी कैसे आगे बढ़ी? तो चित्रा जी और जगजीत सिंह जी की मुलाकातें बढ़ने लगी थी, जो प्यार में तब्दील हो गया था। वहीं चित्रा जी और उनके पति देबू भी एक दूसरे से अलग हो गए थे। देबू किसी और से प्यार करते थे और चित्रा जी से उन्होंने आपसी रजामंदी से तलाक ले लिया था। 1970 में देबू ने दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन इसके बावजूद जगजीत सिंह जी ने चित्रा जी से तभी शादी की जब उन्हें देबू की इजाजत मिल गई। कहा जाता है कि सिर्फ 30 रुपए में जगजीत सिंह जी और चित्रा जी की शादी हो गई थी। तबला वादक हरीश ने इनकी शादी का सारा इंतजाम किया था और गजल गायक भूपिंदर सिंह जी ने वरमाला और मिठाई का इंतजाम किया था। और ऐसे हुई 30 रुपए में जगजीत सिंह जी चित्रा जी की शादी। और फिर इन दोनों के ऊपर एक बहुत बड़ा मुसीबत का पहाड़ टूट जाता है। साल 1990 में जगजीत सिंह जी के बेटे विवेक सिंह की कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। दिल टूट गया था जगजीत सिंह जी का। अपने बेटे की याद में उन्होंने एक गाना भी बनाया था। वक्त आगे बढ़ता गया, लेकिन मुसीबत ने इनका पीछा न छोड़ा। साल था 2011। जगजीत सिंह जी का ब्रेन हैमरेज हो जाता है और 2 सप्ताह तक वो कोमा में चले जाते हैं। दिन था 10 अक्टूबर, जब मुंबई के लीलावती अस्पताल में जगजीत सिंह जी हम सबको छोड़कर, इस दुनिया को छोड़कर बहुत दूर चले जाते हैं। द गजल किंग जगजीत सिंह जी को सलाम प्रणाम।